हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा जर्नल एंट्री। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में भी कुछ अच्छे लेवल के आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। रिसीव्ड 9,750 फ्रॉम सौरभ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। सौरभ हमारा डेटर है। सौरभ से हमें टोटल 10,000 रुपीज लेने थे। आउट ऑफ 10,000 9,750 हमने ले लिया, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो बीच का जो 250 रुपीज का गैप है वो क्या है? वो हमारा डिस्काउंट अलाउड है। एंट्री देखो कैसे पास करेंगे। कैश आया ना हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट 9,750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 रुपीज का डिस्काउंट था। और सौरभ से फुल सेटलमेंट कितना हुआ? सौरभ से 10,000 रुपीज। समझा आपको? क्रेडिट द गिवर, उसके हिसाब से सौरभ को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर? पहला ट्रांजैक्शन सिंपल और इजी था। सेकंड ट्रांजैक्शन, टोटल 4 ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में ही। सेकंड, परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू 2 लाख आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 1,80,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश। 2 लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज किया, जिसमें से 1,80,000 तो क्रेडिट है। तो बाकी कैश कितना पे किया? कैश पे किया 20,000। हमेशा याद रखना, परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है, सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। ठीक है? परचेज के कुछ 5 या 7 एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें परचेज को क्रेडिट किया जाता है, वो एक्सेप्शनल एंट्रीज है वो, वरना परचेज का नेचर हमेशा डेबिट। तो गुड्स हमने परचेज किया, तो एंट्री बनी इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख। इस 2 लाख रुपए में से हमने कैश कितना पे किया? सिर्फ कैश 20,000। बाकी जो 1,80,000 है हमने क्रेडिट में परचेज किया ना। जिस क्रेडिटर से हमने गुड्स परचेज किया और जिसको पैसे देने, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू महेश। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ कार्तिक हु ओड 10,000। कार्तिक डेटर है हमारा, 10,000 रुपीज लेना था। आउट ऑफ 10,000 मिला कितना? सिर्फ उससे हमें 60%, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। चलो 10,000 का 60% 6,000 होता है। 6,000 तो मिल गया, बाकी 4,000 डूब गए। जब पैसा डूब जाता है अकाउंट्स में, उसको बैड डेट्स बोलते हैं। और बैड डेट हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट करना। एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ 4,000 का और कैश मिला कितना हमें? कैश मिला और टू कार्तिक। कार्तिक हमारा डेटर, जिससे 10,000 लेना था। आज के बाद ये बैलेंस 0 हो चुका है। तो डेटर नाम का जो एसेट है वो कम हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर? अगर पूरा पैसा डूब जाता तो बैड डेट डेबिट टू कार्तिक करते 10,000, बट 10,000 में से 60% मिल गया, बाकी 40% हमारे डूब गए। ये भी सिंपल। ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, received from salesman of goods worth 3,000 sold by him after deducting commission of 150। received from salesman of goods worth rupees 3,000। 3,000 गुड्स जो था, 3,000 वर्थ का जो गुड्स था उसने सेल किया। ठीक है? उसके सेल पे उसने क्या किया? अपना 150 रुपीज का कमीशन भी काट लिया। तो कमीशन काटने के बाद हमें कितना मिलेगा नेट अमाउंट? हमारे हाथ पे वो सेल्समैन कितना देगा? 2,850 रुपीज देगा। गुड्स का वर्थ तो 3,000 था, तो सेल्समैन ने जो काम किया वो भी तो अपना कमीशन लेगा ना। कमीशन काटने के बाद नेट अमाउंट हमें कितना मिलेगा? 2,850। तो एक्चुअल हमने किया क्या? सेल्स किया हमने, पैसा मिला सेल के नाम से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,850, 2,850। सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 7 जनरल एंट्रीज हैं, जिसमें से फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। 1,20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो एंट्री बनेगी इसमें हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2 लाख और 2 लाख। ठीक है? बिजनेस में कैश आया इन द नेम ऑफ कैपिटल। कैश हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल कभी भी इंक्रीज हो मॉडर्न रूल के हिसाब से क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है? सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश 27,000 एंड ऑन क्रेडिट 23,000। कैश में हमने 27,000 का माल खरीदा, 23,000 रुपए का हमने उधार पे खरीदा। ठीक है? तो जिस सप्लायर से हमने गुड्स खरीदा उसका नाम तो गिवन नहीं है, तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। तो परचेज का नेचर अब आपको पहले भी समझा रहा था, परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टोटल 50,000 टू कैश अकाउंट
और 2 क्रेडिटर अकाउंट में खरीदा और 23,000 का हमने क्रेडिट पे खरीदा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में जो महेश वाला ट्रांजैक्शन था किया था ना, उसमें नाम लिखा था महेश, यहाँ पे महेश नहीं है, यहाँ पर क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 8,000 रुपीज का गुड्स है, उसको 20% प्रॉफिट में सेल किया। देखो सिंपल, 8,000 का 20% कितना आता है? 1,600। 8,000 का तो गुड्स है, 1,600 उसमें हमें पैसा कमाना भी है, तो कितने में सेल करेंगे उसको? 9,600। 8,000 प्लस 1,600, 20% ऐड कर लिया 8,000 पे, तो कितना बना? 9,600 का हमने सेल किया। तो एंट्री आई हमारी इसमें कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया और सेल्स के नाम से। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट करा जाता है। 9,600। जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करना, कॉस्ट प्राइस पे कभी रिकॉर्ड नहीं होता। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,000 एट 10% लॉस। ठीक है, 4,000 का 10% 400 रुपये होता है, 400 रुपये कम कर 3,600 में सेल कर रहे हैं। इस पहले पिछले ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट था, इस वाले ट्रांजैक्शन में लॉस है। 3,600 का हम सेल कर रहे हैं। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, उसका आधा पैसा मिल गया। 3,600 का आधा कितना होता है? 1,800। 1,800 मिल गया, 1,800 हमारा क्रेडिट है। तो जिस कस्टमर को हमने उधार पे बेचा है उसका नाम तो नहीं पता, तो क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर? अब डेटर्स। कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल था, लॉस को कम कर दिया। ठीक है, कॉस्ट में से प्रॉफिट को कॉस्ट में इंक्रीज करते हैं, लॉस को कॉस्ट में से माइनस करते हैं। इसमें से आधा हमें मिल गया, आधा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर ये भी? नेक्स्ट फिफ्थ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर 1,000। डेटर से हमें 1,000 कैश मिला। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। क्या मिला हमें? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1,000, क्रेडिट द गिवर टू डेटर्स, टू डेटर अकाउंट। ये भी क्लियर? नेक्स्ट वन, रेंट पेड 2,000 और सैलरी पेड 3,000। रेंट पेड और सैलरी पेड दोनों हमारे एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है ना, रेंट भी हमारे एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, दोनों को ऐड मत करना, दोनों को अलग अलग नाम से मेंशन करना। एंट्री बनेगी इसकी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 5,000। क्लियर? दो अलग अलग एक्सपेंस है, दोनों का नाम अलग से मेंशन करना, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश। अब इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 1,300। पर्सनल यूज के लिए पैसा जो विड्रॉ करते हैं क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हुआ ना 1,300 रुपए का, तो ड्रॉइंग्स का नेचर हमेशा डेबिट होता है। और क्या गया बिजनेस से? कैश गया। तो लास्ट एंट्री में यहां लिखता हूं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 1,300 रुपीज। क्लियर? तो टिल नाउ हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमारे पास 7 जनरल एंट्रीज है, ट्रांजैक्शन है। तो पहला, रुपीज 16,000 पेड एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। 16,000 रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस जो अगर वर्ड होगा तो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, पर अगर लाइफ इंश्योरेंस आ जाए तो समझ जाना प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपेंस पे किया बिजनेस के फर्म के कैश को यूज करके। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। 16,000 रुपए का हमारा ड्रॉइंग्स है। जैसे लास्ट क्वेश्चन के लास्ट एंट्री था 1,300 रुपए वाली, वैसे ही सेम। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बी, सोल्ड गुड्स टू राखी दिल्ली फॉर 40,000। हमने गुड्स सेल किया 40,000 में, किसको? राखी को। किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम हो, समझ जाना वो उधार पे बेचा हमने। तो डेबिट द रिसीवर, ऐसे समझ लो आप। राखी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो सेल्स और परचेज होता है तो हमारे सिलेबस में जीएसटी भी तो है ना, तो इस वाली वीडियो क्लास में मैं आपको जीएसटी नहीं करा रहा, मैं जीएसटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सारा का सारा, जिसमें सेल और परचेज में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आते हैं। ठीक है, चलो ट्रांजैक्शन नंबर सी, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 15,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग 15,000। वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है। वेजेस अकाउंट डेबिट 15,000। अगर हम इस वेजेस को लेबर्स को पे कर दें तो टू कैश आएगा, पर पे तो नहीं किया, ये तो हमारा आउटस्टैंडिंग है।
तो आउटस्टैंडिंग को कैसे लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का रीजन आप समझना, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा लायबिलिटी का पार्ट होता है, लायबिलिटी कभी भी इंक्रीज हो हमेशा उसको क्रेडिट करा जाता है। वेजेस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि वेजेस तो हमारे एक्सपेंस है, सर्विस तो हमने अवेल कर लिया, यूज कर लिया सर्विस तो, है ना, तो सर्विस हमने ले लिया तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट, पर पैसे तो दिए नहीं, ये तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कभी भी इंक्रीज हो उसको हमेशा क्रेडिट करना पे, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, डी ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 4500 यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। ये बड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये हम हो सकता है कि जो प्रोपराइटर है ये टिम्बर लकड़ी का काम करता है, तो अपने ही गोडाउन से अपने ही फैक्ट्री से कुछ टिम्बर 4500 रुपए का वुड निकालकर अपने ही ऑफिस के लिए फर्नीचर क्रिएट किया, पर फर्नीचर तो एसेट का पार्ट है, तो यहाँ पर फर्नीचर बन रहा है और अलग से पैसे नहीं देने पड़े हमें। हमने क्या किया, जो गुड्स हमने पहले परचेज किया हुआ था उसी परचेज किए हुए गुड्स को आज यूज कर लिया फर्नीचर बनाने के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एंट्री देखो क्या बनती है, फर्नीचर, क्योंकि एसेट क्रिएट हो रहा है ना, ये तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4500 परचेज को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि जो गुड्स हम पहले परचेज कर चुके हैं तो परचेज को डेबिट किया होगा ना, आज उसी गुड्स को हमने यूज किया फर्नीचर बनाने में। मैं आपको स्टार्टिंग में करता कि परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है, पर उसके 6-7 एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शन में से एक है कि परचेज यहां पर क्रेडिट हो गया। समझ आया? ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ई, गुड्स कॉस्टिंग 5500 यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। इस बार भी हमने गुड्स को यूज किया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का नेचर तो 100% हमेशा डेबिट है, ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स को यूज किया तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम, परचेजेस अकाउंट 5500। दोबारा से बता रहा हूं, परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है, पर उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से परचेज क्रेडिट हो जाता है, तो उसमें से सेकंड एक्सेप्शन है। पहला आपको इससे पहले वाली एंट्री में कराया था, ये इसका सेकंड एक्सेप्शन जिसमें हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। अगर प्रोपराइटर कैश विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग डेबिट टू कैश लिखना, अगर प्रोपराइटर गुड्स विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। सिंपल है भी। नेक्स्ट, ₹2000 इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। 2000 रुपए बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस है, बैंक से हमने उल्टा कर्जा लिया हुआ है, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बताओ ये हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है हमारा, ये हमारा एक हिसाब से एक्सपेंस है, लॉस है। एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, तो नाम क्या देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। और सीधा बैंक क्या करेगा, जो भी हमारा बैंक बैलेंस है उस बैंक बैलेंस में 200 रुपए और माइनस में लिख देगा, है ना, वहीं से निकालेगा ना बैंक तो हमसे 2000 रुपए, 2000 रुपए को तो घर पे तो आएगा नहीं कि अलग से कैश हमें पे करो, जो भी हमारा बैंक बैलेंस है वो 2000 रुपए से और माइनस हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस मेरा और रिड्यूस हो जाएगा 2000 रुपीज से। तो टू बैंक, बैंक नाम का जो मेरा असेट है वो 2000 रुपीज से अब रिड्यूस हो जाएगा इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा ट्रांजेक्शन है ये भी। लास्ट ट्रांजेक्शन, थर्ड क्वेश्चन का, गुड्स कॉस्टिंग 1500 जिसकी मार्केट प्राइस 1800 है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1500 रुपए का जो गुड्स था वो उसके वो तो कॉस्ट प्राइस था, उसकी मार्केट प्राइस 1800 है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसे बोलते हैं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर हमारा एक्सपेंस और लॉस है, हमेशा डेबिट करना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ ना, तो गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज होगा यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट। और एक और पॉइंट याद रखना, हमने ये गुड्स किसी को सेल नहीं किया तो हमें उसके मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है, 1800 रुपए से मतलब नहीं है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उतने का लॉस हुआ हमें। तो यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस को मेंशन करना। फिगर क्वेश्चन में देखो दोनों फिगर्स गिवन है, हम यूज किसको करेंगे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि हमने किसी को सेल नहीं किया ये, तो मार्केट प्राइस को छोड़ दिया। समझ आ गया ये भी? ठीक है, टिल नाउ 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 50,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया जिसमें से 20% तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है और 5% हमारा कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। ठीक है, 40% ही उसने पे किया चेक से। देखो कैसे करा जाता है इसको, थोड़ी सी वर्किंग चाहिए पहले में। लिस्ट प्राइस हमारा इसका 50,000 है, चाहे वो हर्ष जो हमारा डेटर है पूरा पैसा दे या आधा पैसे दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो पूरा ही माइनस होता है।
माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% होता है 50,000 का 10,000, तो 40,000 बचा। इसमें से पे कितना कर रहा है हर शेयर 40% ओनली, तो इसका 40% बना 16,000 और बाकी 24,000। 40% पेड और बाकी रिमेनिंग हमारा क्रेडिट। जितना अमाउंट पे करा जाएगा उस पर निकाला जाएगा कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट 5% था। 16,000 का 5% कितना होता है 800 रुपये। 800 रुपये काट दूँ तो बाकी कितना बचा 15,200। क्लियर। और ये हमें चेक से पेमेंट कर रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी, चेक से अगर पे करेगा तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा ना, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो पहले क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं 15,200। डिस्काउंट है हमारा इसमें 800 रुपये, डेबिट 800 रुपये, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800। अब ये आधा तो हमारा उधार भी है ना, ये तो उधार की एंट्री क्या होगी, डेटर का नाम लिखा जाता है यहाँ पर। तो डेटर का नाम क्या था यहाँ पर, हर्ष, 24,000, और लास्ट में वर्ड यूज करेंगे टू सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद बाकी जो अमाउंट बचा वो सेल्स की फिगर बनेगी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रांजैक्शन। क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। बड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000 रुपीज। शाम से पैसे लेने थे पर शाम अवेलेबल नहीं हो सकता कि शाम का जो फ्रेंड राम था, राम ने आके हमें पैसे दिए, तो राम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, राम जो हमारा था डेटर नहीं था, हमारा डेटर एक्चुअल तो शाम होगा ना। बेशक हमें राम ने पैसा दिया है तो हम नाम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन में, श्याम का। पैसा आया श्याम से, तो एंट्री बनेगी इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 5,000। क्लियर ये भी। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने हमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए तो प्रॉफिट है, बेनिफिट है। ये किसी भी प्रकार का हमारा इनकम या बेनिफिट हमेशा क्रेडिट करना बैंक इंटरेस्ट है। पिछले क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट किया था जो हमारी लॉस था, ये हमारा बैंक इंटरेस्ट जो है ये हमारा प्रॉफिट है। किसी भी प्रकार का प्रॉफिट है उसे हमेशा आप क्रेडिट करना, और इससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक हमारा असेट है, ठीक है, असेट हमारा इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कितने का इंटरेस्ट मिला, 1,000 का। एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट 1,000 और 1,000। क्लियर। लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ₹1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स वर्थ ₹1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने एडवर्टाइजमेंट के नाम पे 1,000 का गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट वाला वर्ड यूज करो या फ्री सैंपल यूज करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एंट्री पास करता हूं, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट भी वर्ड यूज कर सकते हो, और गुड्स दिया ना हमने, तो गुड्स की जगह क्या आ जाएगा, टू परचेजर्स अकाउंट 1,000 और 1,000। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि परचेज के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे वो क्रेडिट होता है, वरना तो परचेज का नेचर हमेशा डेबिट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो परचेज जहां पे क्रेडिट होगा वो ट्रांजैक्शंस में आपको इसी में सिखा दूंगा। क्लियर। ठीक है, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है। पहला, ईशा इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस। 2 लाख रुपए ईशा ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख और 2 लाख। सिंपल फर्स्ट। सेकेंड, ओपन अ करंट अकाउंट इन बैंक 1,20,000। बैंक में जाकर हमने करंट अकाउंट ओपन किया है। जो नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो बैंक में अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो कोई नहीं, बैंक में जाकर हमने एक हिसाब से पैसा ही तो जमा किया अकाउंट ओपन करने का मतलब। तो इसमें क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक नाम का असेट 1,20,000 से बढ़ रहा है, और जो हमारा कैश है 1,20,000 रुपए का कैश गया। बैंक डेबिट टू कैश। बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू कैश, विड्रॉ करने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू बैंक। ध्यान रखना इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड फॉर कैरेज 2,000। हमने 60,000 का गुड्स परचेज किया और साथ में ट्रक का, टेम्पो का हमने 2,000 रुपए का कैरेज पे किया। ये दोनों ही हमारे एक्सपेंस है और दोनों को अलग नाम से लिखना है। परचेजर्स अकाउंट डेबिट 60,000,
कैरेज अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट, कैश 2000। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रश्मि 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने रश्मि से परचेज किया, तो परचेज का नेचर तो हमेशा डेबिट, और इसमें क्रेडिटर का नाम गिवन है ना, कभी भी क्रेडिटर का नाम गिवन हो, अब समझ जाना ये उधार की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एंट्री बनेगी इसमें हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रश्मि और 1 लाख। पेड 12,000 एज रेंट, बिल्कुल सिंपल सा एंट्री है, 12,000 रुपए का हमने रेंट पे किया, तो रेंट तो हमारा एक्सपेंस है और हमने पे भी कर दिया उसको कैश के फॉर्म में, तो एंट्री है इसमें हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 और 12,000, 12,000 रुपए का हमने रेंट पे किया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट अ क्लेम ऑफ 20,000 फॉर लॉस ऑफ फायर, तो लॉस बाय फायर से 20,000 रुपए का हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला हुआ था, उस 20,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पे कर दिया, हमें 15,000 रुपए पे कर दिया। ठीक है, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी कैश नहीं चेक से ही पे करती है, तो हम इस बैंक वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं, बैंक डेबिट 15,000 रुपए आया, या आप इसको कैश भी यूज कर सकते हो, पर नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी हमें कैश नहीं देती, हमें चेक ही देती है, वो तो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूं मैं, और बाकी 5,000 का लॉस हुआ, अच्छे से इस पॉइंट को समझना, जो 5,000 रुपए का लॉस होता है वो एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट वाला एक चैप्टर होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें आपको समझ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें डाला जाएगा 5,000 रुपए का जो लॉस है, और दिया किसने हमें, ये टू इंश्योरेंस कंपनी। पहले हमने एक एंट्री पास किया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी से 20,000 का क्लेम लेना है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया होगा डेटर बनाकर, अब उसको हम कैंसिलेशन करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 70,000, मशीनरी को हमने इंस्टॉल किया और उसमें 17,000 का एक्सपेंस पे किया, मशीनरी को हमने इंस्टॉल किया और उसमें 17,000 का हमने एक्सपेंस पे किया, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, समझना उसको आप। पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है। तो मशीन हम परचेज करें, उस पर कोई भी इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस पे करेंगे तो वो मशीन में डलना चाहिए। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,000। क्लियर? ठीक है, तो इस वीडियो क्लास को इस 6 क्वेश्चन से मैं कंप्लीट करता हूं। तो अभी भी मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक और पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको और अच्छे लेवल के ट्रांजैक्शंस, जो थोड़े से हार्ड लेवल के ट्रांजैक्शंस होंगे, मैं उसको डिस्कस करूंगा पार्ट 4 में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और आप खुश रहो।